Hello everyone, welcome to my channel, and in this video we'll be discussing some important question from the UGC NET exam point of view for commerce and management. तो जो आज टॉपिक हम कवर करेंगे उसका नाम है सिलेक्शन प्रोसेस एंड इट इज अंडर HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस from the examination point of view of UGC NET. So let's start. Let's read the first question. The first question says that selection is usually considered as a dash process. कौन सा process? Selection, select करना. ठीक है, हमें पता है रिक्रूटमेंट क्या होता है. रिक्रूटमेंट में वी कॉल एज मेनी एप्लीकेंट्स एज पॉसिबल, तो इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस. रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस. वेर एज सिलेक्शन, जब हमने बुला लिया, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, तो हम उनमें से छांटेंगे. वी विल पिक आउट द बेस्ट कैंडिडेट ऑफ देम. देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है. द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अनसूटेबल कैंडिडेट इज कॉल्ड, इट इज सिलेक्शन प्रोसेस. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम छांट रहे हैं, वी आर एलिमिनेट कर रहे हैं, तो इट बिकम्स ऑटोमेटिकली अ नेगेटिव प्रोसेस. तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो आपस में इंटर रिलेटेड थे, तो दोनों इजीली हो गए हमारे. Let's continue to the third one. Which of the following helps the manager with the information required to make good human resource decision? इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो मैनेजमेंट को या मैनेजर्स को पता लगाता है, हेल्प करता है उनको बताने में कि गुड ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन लेने में कौन मदद करता है, कि कौन सा हमारा जो एम्प्लॉय है हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है या कौन हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करके दे रहा है. तो यहाँ पर हमारे पास पहला है सिलेक्शन. तो सिलेक्शन तो नहीं होता. सिलेक्शन में तो हम चूज करते हैं. ठीक है, इन्फॉर्म डिसीजन की बात हो रही है, तो हमारे पास कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है एम्प्लॉय के लिए. इंडस्ट्रियल रिलेशन तो अलग ही टॉपिक है, अभी उस पर बाद में आएंगे. रिक्रूटमेंट में हम बहुत सारे एम्प्लॉयज को, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को हम न्योता देते हैं, बुलाते हैं, तो रिक्रूटमेंट तो अलग हो गया. परफॉर्मेंस अप्रेजल की यहाँ पर बात की जा रही है. परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी कि हमारे पास एम्प्लॉयज का प्रीवियस रिकॉर्ड है, वो हमारे साथ काम करते हैं, तो उनके पुराने जो उस काम करने के तरीके के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस विद अस, मैनेजर्स विद द हेल्प ऑफ दैट इंफॉर्मेशन कैन टेक गुड ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, हमारे साथ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके काम करने का तरीका देखते हैं हम, काम करने का प्रोसेस देखते हैं, वेदर दे आर सूटेबल, वेदर दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज वेल और नॉट. तो दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. जबकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यहाँ पर जो इसका मतलब है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन, या फिर एम्प्लॉयर का इंडस्ट्री में कैसा रिलेशन है और की पार्टीज के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, या जो भी हमारे लिए एम्प्लॉयज को लेकर आते हैं उनके साथ. तो दैट इज अ सेपरेट थिंग. यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है. द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज इज यूजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय. एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करने का प्रोसेस, हमने रिक्रूटमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज को बुलाया, अब उसको सिलेक्ट कैसे करें, किस तरीके से हम सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर दे रखा है रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, सिलेक्ट स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्राम्स, नन ऑफ द अबव. भाई हम कौन सा ऐसा प्रोसेस है सिलेक्शन का जिससे हम एम्प्लॉयज को छांटते हैं, सिलेक्ट करते हैं, चूजिंग द बेस्ट वन, कैसे. तो भाई हमें देखना है हमारी क्या स्ट्रैटेजीज हैं एज अ कंपनी, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एज अ कंपनी. कंपनी की स्ट्रैटेजीज और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग सिलेक्शन करते हैं. सो दैट इज द प्रोसेस. The process of selection of employees is usually influenced by strategies and objectives of the company. ना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, नहीं. ना कि प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्राम्स, नहीं. रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हो गए हमारे, कि हमारे जो एम्प्लॉयज हमारे साथ काम कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करेंगे, वो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो. ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या है मेरी एज अ कंपनी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेरे, विजन स्टेटमेंट क्या है मेरे, मिशन स्टेटमेंट क्या है, उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉयज को रखूंगा अपने पास. ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वन. फिफ्थ वन कह रहा है हमारा, द पर्पस ऑफ एन एप्लीकेशन ब्लैंक इज टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट. एप्लीकेशन ब्लैंक क्या होता है, एप्लीकेशन ब्लैंक होता है जहां पर हम सूट, हमारे कंपनी में सूटेबल कैंडिडेट अप्लाई करता है, अप्लाई, अप्लाई फॉर जॉब, हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है सूटेबल कैंडिडेट, तो वो क्या भरता है हमारे लिए, एप्लीकेशन ब्लैंक.
इज द पर्पस एप्लीकेशन ब्लैंक क्या है हमारा? टू गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट द कैंडिडेट। कैंडिडेट की सारी हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्रोसेस होता है एप्लीकेशन ब्लैंक की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंडिडेट? भाई हमारे को किसी कैंडिडेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसा वो बिहेव करता है, कैसे वो बात करता है, कैसे वो किसी सिचुएशन में एक्ट करेगा, तो दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या उसकी क्वालिटीज है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? फिजिकल टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए नहीं, फिटनेस के लिए होता है। फिजिकल टेस्ट इज यूजुअली टू मेजर फिटनेस। फिटनेस वेदर माई एम्प्लॉय विल बी फिट फॉर मी, भागा दौड़ी वाला काम करना पड़ेगा तो करेगा, तो फिजिकल टेस्ट वहां पे करवाते हैं। फिजियोलॉजिकल टेस्ट यहां पर हम उसके फिजियोलॉजिकल, फिजियो मतलब सोच से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड। फिजियो जहां पर आ जाए वहां पे दिमाग सोच की बात होती है, तो दिमागी जब हम टेस्ट करना चाहते हैं उसके, तो देन वी गो फॉर फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट। भाई एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा मेन काम क्या करता है? एप्टीट्यूड टेस्ट इज यूज्ड जहां पर हमारे को किसी भी इंप्लॉय का या किसी भी पर्सन का, नॉट एम्प्लॉय, किसी भी पर्सन का हमारे को इंटरेस्ट पता लगाना है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरा क्या है, मुझे क्या करना पसंद है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को किसी किस काम में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पे हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं इंटरेस्ट जानने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या वो उस काम में सक्सेसफुल हो पाएगा। ऑब्वियसली भाई उसका इंटरेस्ट होगा तो वो हो पाएगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्रोफिशिएंसी, क्या वो इस काम के लिए प्रोफिशिएंट होगा, क्या अगर उसको ये काम दिया जाएगा तो क्या वो कर पाएगा। लेट्स सपोज हमें एक बॉडी बिल्डर की रिक्वायरमेंट है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, दिल पे मत लेना। तो क्या हम दुबला पतला इंसान ले लेंगे? नहीं। क्या उस वो दुबला पतला इंसान बॉडी बिल्डर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर मेजर करता है परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, वेदर ही और शी विल बी एबल टू परफॉर्म द गिवन टास्क, प्रोफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट यूज्ड टू मेजर टू दैट वेदर द गिवन टास्क विल बी डन बाय द इंडिविजुअल और नॉट। चलो अगला इसमें हमारा फिर आंसर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें हमारा आंसर आएगा फिजियोलॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एम्प्लॉय। चलो फिजियोलॉजिकल यानी कि वो कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द टास्क, identify the test that acts as an instrument to discover the inherent ability of the candidate। inherent ability, inherent, inherent मतलब मेरे अंदर पैदाइशी है, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे ये पसंद है, मेरे को ये करना बहुत अच्छा लगता है। इनहेरेंट, पैदाइशी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। क्या है हमारा इंटरेस्ट पे चले गए, इंटरेस्ट क्या है हमारा एटीट्यूड पे, एटीट्यूड हमारा आंसर हो गया बी। तो हम नॉट बी, ये एटीट्यूड है, एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड नॉट एटीट्यूड। सो लेट मी इरेज दिस, एटीट्यूड नहीं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड यानी इंटरेस्ट अभी हमने ऊपर लिखा, तो ये एटीट्यूड टेस्ट क्या होगा सर फिर? एटीट्यूड टेस्ट बेटा यहाँ पर होता है मेरा रवैया क्या है, मैं क्या सोचता हूँ किसी चीज के लिए, मेरा क्या रवैया है कि मैं लेट्स सपोज इस कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा तो मेरा क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, मैं रिस्पेक्ट करूंगा क्या या नहीं करूंगा, क्या मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी भी जॉब के लिए या नेगेटिव एटीट्यूड है लोगों के लिए, क्या मेरा लोगों के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है। तो ये मेरा एटीट्यूड टेस्ट जनरली आइडेंटिफाई करता है। प्रोफिशिएंसी अभी हमने डिस्कस कर लिया कि क्या वो काम करने के लिए प्रोफिशिएंट है या नहीं, और फिजिकल में हमने बात करी थी फिटनेस की। एट्थ, विच व्हेन द कैंडिडेट इज पुट थ्रू हार्डशिप ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। भाई कैंडिडेट पे जानबूझ के प्रेशर क्रिएट किया जाता है, हार्डशिप टेंशन में डाला जाता है उसको, तो कौन सा टेस्ट है हमारा? यहाँ पर पैटर्न इंटरव्यू होता है, या इन डेप्थ इंटरव्यू होता है, या स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, या प्रिलिमिनरी। तो यहाँ पर देखो भाई प्रेशर डाल रहे हैं तो प्रेशर डालेंगे तो हार्डशिप, हार्डशिप मतलब स्ट्रेस। स्ट्रेसफुल इंटरव्यू जानबूझ के किया जाता है जो जॉब स्ट्रेसफुल होती हैं, जहां पर सडनली बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है, एकदम से बहुत सारा प्रेशर पड़ सकता है, तो स्ट्रेस इंटरव्यू उन केसेस में किया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज,
ठीक है, कौन सा ऑर्डर प्रोसेस फॉलो किया जाता है सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पर? क्या ऑर्डर में प्रोसेस हम सिलेक्शन करते हैं, कैसे? तो इसमें देखो आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। बिकॉज एक बार देखते हैं इसमें, एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग पहले रिसीव करेंगे, उसके बाद ही हम उसका टेस्ट लेंगे। भाई बिना एप्लीकेशन फॉर्म के तो कोई टेस्ट ही नहीं ले सकता। ठीक है, पहले एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद या इंटरव्यू भी ले सकते हैं या दोनों भी ले सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू और सिलेक्शन होने के बाद हम उसके रेफरेंसेस चेक करेंगे कि कौन कौन इसको जानता है। और लास्ट में हम फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी हम जैसे अभी हमने फिजिकल टेस्ट पढ़ा था, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फिजिकली वो फिट है या नहीं, ये सब चेक होगा, मेडिकल बनेगा उसका प्रॉपर। तो ये उसका सीक्वेंस है। ठीक है, ये नहीं कि भाई टेस्ट पहले ले लेंगे या रेफरेंस चेक पहले कर लेंगे या फिजिकल एग्जामिनेशन तो लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बायोग्राफिक इन्वेंट्री क्वेश्चंस वर डेवलप्ड बाय। तो भाई इसका आंसर आप लोग लर्न कर लीजिए, इसका आंसर है अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन। तो बायोग्राफिक इन्वेंटरी क्वेश्चंस जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप ये आपको वीडियो समझ आई होगी, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट इट इज़ बेनिफिटिंग बोथ यू एंड मी।